ये जो महिमा है भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकारं नासं विधाय हि तत् उदयते विवेकः। ये सत्संग से ही विवेक का प्राप्ति होता है, क्योंकि सत्संग जब जीव करता है ना तो क्या होता है, पुरुषो यदा वै, संत मिले तब तो सत्संग मिले। इसलिए श्रवण भक्ति में अगर जाओगे तो श्रवण तो तीसरा नंबर में आता है, इन्हें श्रवणम कीर्तनम श्रवण पहला में आते हैं। अगर रामचरितमानस में जाओगे तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संत मिले तब कथा मिलता है, संत मिले सत्संग मिलता है। और आज तो नारद सत्संग को ही प्राप्त करेंगे, संत तो मिल गए हैं। तो यहाँ सुंदर भाव देते हुए कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारम् अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारम् नासं विधाय हि तद् उदयते विवेकः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारम् नासं विधाय हि तद् उदयते विवेकः। नाशं विधाय तदुदयते विवेकः। नासं विधाय हि तद् उदयते विवेकः। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे
नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी कहते हैं भाग्योदय न बहु जन्म, भाग्य के बल पर ही क्या मिलता है? बहु जन्म में अगर भगवतचर्या परिचर्या पुण्य संत सेवा अगर किए हो महाराज तो सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। संत सेवा अगर किए हो तब जाके संत मिलते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत है। प्रणिपात तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्पदर्शिनः। आज नारद जी कहते हैं कि देखो सत्संग तो मिलता है, सत्संग मिलता है संतों के मुख से, पर ये जब संत वाणी अगर किसका कान में पड़ जाता है तो क्या होता है? यहाँ कहते हैं अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नाशम विधाय हित उदयते विवेक। अज्ञान का नाश होता है और मोह मद और ये संसार में जितना भी अंधकार रूपी वासना कामना है ये सब विधाय नाश हो जाता है, और तब जाके ही क्या उदय होता है? तब जाके ही विवेक उदय होता है। इसी को ही गोस्वामी कहते हैं, कहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग में ही विवेक का उदय होता है। ये बातचीत हुआ तब जाके नारद बोले भैया अगर भागवत का महिमा इतना है तो आप लोग हमको भागवत सुनाओ। तब ये चारों ऋषि चारों भैया मिल करके बोले कहाँ करेंगे भागवत कथा? जैसे हम लोग आकर के धीर समीर वृंदावन के पावन यमुना पुलिन में धीर समीर के बिहारी बिहारिणी जी के सानिध्य में आज वृंदावन धाम में सिधाम में कथा हम करने के लिए आए हैं। तो ऐसे ही नारद जी को बोले भैया तुम तो जजमान हो, और जजमान कितना होना चाहिए? देखो एक नारद जी जजमान है और कोई नहीं है जजमान, और वक्ता चार, कोई एक भी बांच लेगा कथा चारों भैया में से, पर चारों भैया वक्ता श्रोता होते हैं। जब किसी को पाते हैं तो सुनते हैं, नहीं पाते हैं तो चारों में एक वक्ता तीन श्रोता, फिर एक वक्ता फिर तीन श्रोता, ऐसे करके ये हरि कथा में ही डूबे रहते हैं, यानी भागवत कथा में ही डूबे रहते हैं। तो आप बताओ कहाँ करेंगे कथा? हैं धीर समीर में करेंगे या और कहाँ करेंगे? तो वहाँ नारद जी बोले कि मैं क्या बताऊं, आप बताओ। तब वहाँ सनकादिक ऋषि ने बोले कि देखो भैया नारद, अरे ये जो बद्रीनाथ है ना विशालापुरी है, नीचे वाले तो आ नहीं पाएंगे ऊपर, इतना बड़ा पहाड़ पेड़ कौन चढ़ेगा पहाड़ के ऊपर? तो बोले चलो ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे। तो नारद बोले नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नीचे जाने से ठीक नहीं रहेगा। तो कहाँ जाएंगे? नहीं बीच में रहेंगे। तो कहाँ जाएंगे? हरिद्वार समीपे तू, हरिद्वार में चलते हैं। जिसको भागवत कथा सुनने के लिए अगर इच्छा है तो संसारी भावना को थोड़ा छोड़ करके ऊपर उठे, और जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा शुद्धात्मा जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म में ही रमे रहते हैं, जो संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जो परमात्मा तत्व के उपासक हैं, वो भी थोड़ा ब्रह्म का चिंतन छोड़ करके वो भी थोड़ा बीच में आ जाए। ऊपर वाले बीच में और नीचे वाले भी बीच में, तब जाके सामंजस्य में कथा होता है। तब जाके नारद जी बोले हाँ ये ठीक रहेगा, चलो हम चलते हैं। आगे सब कहाँ आए? आनंद नाम का एक घाट है हरिद्वार में, वहाँ सुंदर रूप से भागवत कथा का व्यासपीठ लगा। और देखो इतना बड़ा जगह है, कितने महात्मा आएंगे। सुन लिए, सबको खबर पड़ गया कि भृगु महर्षि को बोले कि तुम चलो ब्रह्मांड में जो भी नहीं आने वाला है कथा सुनने के लिए आप दायित्व लो, आप ही बुलाओ उनको। तो भृगु महात्मा सबको बुलाने गए, हर जगह बुलाने गए। और जो लोग कान में पड़ गया कि कथा होगा, नारद जी वहाँ जजमान है, हर वैष्णव बोले अरे अरे बढ़िया है साधुवाद साधुवाद। संत लोग बोले ठीक है हम भी जाएंगे। और यहाँ देखो क्या होता है, जहाँ भी भागवत होता है ना तो जो रसलंपटा है, जो भागवत के जो रसिक हैं वो धावमान करते हैं महाराज, धावंती रसलंपटा, भागवत सुनने के लिए जाते ही हैं। तो ये सब व्यवस्था जब बन गया, कौन कौन महात्मा सुनने के लिए आए। नारद जी पहला स्थान अधिकार किए,
वैष्णवों के लिए भी स्थान, यानी कि वही भागवत कथा में सबको स्थान दिया गया और बहुत विशाल सुंदर स्थान बन गया। महाराज वक्ता के रूप में चारों भैया बैठे हैं, नारद जी सम्मुखीन हाथ जोड़कर बैठे हैं। आइए गंगा तट में आज सुंदर शोभा हो रहा है। वेदांतानिश्च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रा समूर्तयः दशसप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा अययुः। ये जो पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, जो भी 17 पुराण है वो मूर्तिमंत रूप में आकर के बैठ गए। हो गया ना। वेदांतानि वेद, ये भी 4 रूप में आके बैठ गए। जितना भी उपनिषद आदि हैं वो भी आकर के बैठ गए। और देखो गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि दिशः सर्वाः दंडकानि वनानि च। बड़े बड़े वनों में दंडक वन भी आया, वो भी मूर्तिमंत रूप में आया। और बड़े बड़े क्षेत्र में कुरुक्षेत्र भी आया और पुष्कर आदि बड़े बड़े तीर्थ आए। और साक्षात जितने भी नदियां हैं ये सब मूर्तिमती होकर के ही वहां विराजमान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अर्थात यहाँ बड़े बड़े महात्मा, अभी देखो शिष्य तो होते हैं महात्माओं का, भृगु महात्मा आएंगे तो एक महात्मा के पीछे आप देखो, अभी हमारे धीर समीर वाले महाराज जी यहाँ पधारे तो उनके पीछे तो कम से कम 10-15 जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 50 भी जा सकते हैं, 1000 भी जा सकते हैं, लाखों भी जा सकते हैं। तो शिष्य प्रशिष्य ऐसे ही। और बड़ी बात बताते हैं यहाँ सुध जी महाराज सौनक कुमार को कि जो गृहस्थ संत थे वो उनके पत्नियों को भी लाए, पत्नियों को, पुत्र को लाए, सबको लेकर के आए। भृगु तो गृहस्थ महात्मा है, वशिष्ठ भी तो गृहस्थ महात्मा है। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है ना, बड़े बड़े गृहस्थों का भी नाम लिया गया है। वो अपना पुत्र परिवार सहित अपना शिष्य प्रशिष्य को ला करके कोई आनंद घाट के सम्मुखीन सब बैठ गए। कौन कौन आए हम उसका नाम गिनाते हैं, थोड़ा सुंदर रूप से संगत करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गलो मृकण्डुपुत्राज पिपलादः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जोगेश्वरो व्यास पराशरो च, जोगेश्वरो व्यास पराशरो च, छाया सुको जा जले जन्मोख्यः। छाया सुतो जले जन्मोख्यः। सर्वेप्यमे मुनिगणा सह पुत्र शिष्यो, सर्वेप्यमे गणः समुन्नशेषो। स्वस्त्री अभिरायुरते प्रणयेन जोक्तः। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथि देवलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च सकलो मृकण्डपुत्रा जपि पल्लादः जोगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायासुको जाजलिजन्मुख्यः सर्वेप्यमे मुनिगणः सपुत्रशिष्यो स्वस्त्रीयभिरयुरतिरे प्रणयेन युक्ताः। ये सब मिल करके अत्यंत रूप में आनंद बना दिए, शोभा बना दिए क्षेत्र को। और तब जाके देखो जब ऐसा शोभा हो गया भागवत कथा में, आनंद घाट में, आनंद तट पर, वहीं पर क्या हुआ कि हे शौनक ऋषि देखो सबके मुंह, सबके मुखारविंद से एक शब्द निकला जिसका नाम है नमः। सब जय हो करते रहे। सभा तो गुंजायमान हो गया महाराज। और ये शब्द सुन करके बड़े बड़े विमान में जा रहे थे देव कन्याएं, वो भी भैया हम भी चलो भागवत कथा सुनने के लिए आएंगे। वो भी सब बैठ गए और सारा भागवत का जो सभागृह था, वो सभा स्थान था, वो सुंदर रूप में सुशोभायमान हो गया। और उस समय में कुमार जो 4 भाई थे ना, उनके मुखारविंद से पहला श्लोक निकला, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उनके मुखारविंद से आया कि देखो भैया सदा सेव्या सदा सेव्या। अरे भैया नारद, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। जानते हो नारद, ये भागवत कथा अगर कोई श्रवण कर लेता है ना तो हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, हरि ही उनका चित्त में प्रवेश नहीं, उनका चित्त को चुरा लेते हैं। अगर कोई भागवत कथा सुनने के लिए अगर बैठ गया तो हरि ही उसका चित्त को ले जाते हैं। तो बहुत बढ़िया सुंदर महिमा भागवत का गाए। बोले जानते हो ये जो ऐसा भागवत का महिमा हम क्या बताएं नारद तुमको? समझदार को इशारा काफी, समास व्यास क्रम से सुनो। देखो कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद्गृहे तद्गृहम तीर्थरूपम ही बसताम पापनाशनम। अगर किसी के घर में, किसी के पास अगर भागवत का ग्रंथ है तो पाप कभी जन्म जन्मांतर भी वहां पाप प्रवेश नहीं कर पाता है। अगर पाप पहले से भी है तो वो भाग जाता है। और जानते हो न गंगा न काशी गया न पुष्करम न प्रयागकम सुख शास्त्रम कथायाश्च फले न समताम नये। ये सुख शास्त्र है, ये सुख वाणी है। ये सुख वाणी को अगर किसी के साथ मिलाया जाए, तुलना किया जाए तो न गंगा न पुष्करम न प्रयागकम, ये बहुत बड़ा महिमा है। अगर कोई श्लोकार्थ भी अगर पाठ कर ले, 1/4 श्लोक है, 4/4 मिलकर के एक श्लोक होता है कि नहीं, 4 भाग होता है श्लोक में, तो अगर 1/4 भी कोई मान लो पाठ कर लेना तो कल्याण को प्राप्त हो जाता है।
जानते हो, श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्य भागवतोद्भवम पठस्य स्वमुखे नैव यदेच्छसि पराम गतिम। मान लो भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ये जो भागवत में 18,000 श्लोक हैं, वो 18,000 श्लोकों में अगर मान लो 335 अध्याय तो है ही है, 12 स्कंद है ही है कि नहीं? 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है, हैं? कितना शब्द है? 18,000 श्लोक में कितना शब्द है? 1,76,000 शब्द है। कितना छंद है? 29 छंद है। तो इसमें अगर एक शब्द को भी अगर कोई पाठ कर ले, उच्चारण कर ले, तो वो क्या होता है? कहते हैं परागतिम को प्राप्त। परागति माने भगवान की गति को प्राप्त कर लेता है। जैसे मान लो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये पूरा श्लोक भी ना बोल पाए, अगर कोई भाव से हो या अभाव से हो, भाय कुभाय अनख आलस हो, अगर कोई भी किस भाव में भी हो, अगर गोविंद अगर बोल दिया ना, है कृष्णाय अगर बोल दिया, तो उसका कल्याण भी तुरंत हो सकता है, हो जाता ही है। और ये भागवत का बड़ा महिमा मैं तो बताना चाहता हूँ। हे नारद, तुम ये जो महिमा तुम सुने ना, इसको सुनो पहले, देखना ये भागवत सुनते सुनते ही तुम्हारे जीवन में क्या आने वाला है। और हर जो भी जिसको कुछ मिला है ना, ये श्रवण से ही मिला है और भागवत कथा से ही मिला है। इसलिए जो भागवत कथा नहीं सुनता है, उसके लिए तो सनक आदि ऋषियों ने गाली ही दिए हैं, संस्कृत में गाली दिए हैं। बहुत धिक्तम नरम पशु समम भो विभार रूपम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। अगर कोई संतान पैदा होता है और भागवत अगर नहीं सुनता है, तो मानो माता के गर्भ को पीड़ा देने के लिए ही वो पैदा हुआ है, ऐसा गाली दे रहे हैं। अगर पैदा भी हो गया, भागवत नहीं सुना है, तो ये माता पृथ्वी का वजन ही बढ़ा रहा है। इसीलिए ऐसा जीवन जियो जो कि साक्षात भगवान भी प्रसन्न हो जाए, माता जननी कृतार्थ हो जाए, ये भूमि भी कृतार्थ होना चाहिए। इसीलिए बहुत सुंदर भाव से बताए। और देखो नारद, ये दुर्लभ एव कथा लोके श्रीमद् भागवत भवा कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैवतु लभ्यते। बार बार ये बात को बता रहे हैं, कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैवतु लभ्यते। इसलिए तुम ये कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो। और देखो कैसे सुनोगे, भागवत कैसे सुनना चाहिए। भागवत सुनने का जो विधान है, महिमा है, ये बहुत सुंदर बात बता है। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। सत्य बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और सर्वदा हर समय भागवत सुनने का इच्छा करो। और यहाँ देखो महिमा है, मनोवृत्ति जयश्चैव नियम आचरणम तथा। दीक्षा गुरु से लेना चाहिए। और मनोवृत्ति जयश्चैव, मन में जो वृत्ति होता है, देखो मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है। चंचलम ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। ये वायु की तरह सुदुष्कर है, पर इसके जो मन में जो वृत्ति है, वृत्ति का मतलब जैसे मान लो, वृत्ति का मतलब सुबह आप जाग गए, बोले कि नहीं आज सुबह अच्छा थोड़ा राजभोग मिल जाए, इच्छा की, पर आपको राजभोग नहीं मिला, मान लो, फिर क्या होगा, मन खट्टा। फिर शाम को अच्छा ब्यारू मिल जाए, शाम को ब्यारू नहीं मिला, तो फिर फिर खट्टा मीठा हो जाएगा मन। तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा क्षणे क्षणे रुष्टा तुष्टा, ये मन का ये वृत्ति है। इसलिए कुछ कामना करो ही नहीं, मन में अगर कामना करते हो तो भागवत कथा ही कामना करो, संतों की वाणी ही श्रवण करने के लिए कामना करो। इसी को कहते हैं मनोवृत्ति जयश्चैव। संसार में तो मन का बहुत विषय है भैया, ये सब छोड़ दो। अगर किसी संत का मुखार बिंद से अगर कुछ मिलता है तो मैं उसी को ही श्रवण करूं। ये सब महिमा बताई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज देखो कथा चल रहा था और ये भागवत का जो महिमा और भी बताए। देखो
शौनक ऋषि ने यहाँ बताया कि देखो ये भागवत तो हम सुने हैं थोड़ा थोड़ा महिमा के बारे में, तो ये क्या भागवत भगवान का स्वरूप है? बोले हाँ, ये भागवत का स्वरूप है। क्योंकि सूत जी कहते हैं उद्धव जी के साथ जब भगवान का अंतिम संवाद हुआ, उस समय जब भगवान जब पधारने के अपना धाम जाने के लिए प्रस्तुति हुए, उस समय में भगवान ही ये विधान बनाए, भक्तार्थम सगुणो जातो निराकारोपि चिन्मय। क्योंकि सब कोई निराकार को भजन नहीं कर सकती, इसीलिए मैं सगुण रूप में आया हूं। भक्तार्थम, भक्तों के हित के लिए ही मैं सगुण रूप में आया हूं और यहाँ लीला कर रहा हूं। पर हे उद्धव, आप एक बात को सुन लो, मेरा जो ये अंग है ना, मेरा कितना अंग है, तुम्हारा कितना अंग है? बोले नहीं भैया, मेरा तो 12 अंग है। एक शरीर में 12 ठो अंग प्रधान माना जाता है। कितना अंग है? 12 अंग है। तो भगवान बोले मेरा 12 अंग, और जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं उद्धव, वो भी मेरा 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। ये 12 स्कंद और मैं अलग नहीं हूं, क्योंकि पहला स्कंद और दूसरा स्कंद ये मेरा 2 पैर है, और जो तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद जो है ना, ये मेरा 2 जंघा है। 5वां स्कंद जो है ना, और 6ठा स्कंद जो है, ये मेरा नाभि है। और 7वां निर्गुण उपासने कष्टमतः। जानते हो सोनक कुमार, उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि निर्गुण उपासना जो होता है वो कष्ट साध्य है। इसलिए भगवान ने उद्धव को बताए कि देखो उद्धव, मेरा जो 7वां एवं 8वां अंग है, ये दोनों 7वां स्कंद और 8वां स्कंद है, और जो 9वां स्कंद है ना, ये मेरा कंठ है, और 10वां स्कंद जो है ये मेरा मुखार बिंद है, और जो 11 स्कंद जो है वो मेरा क्या है? ललाट है, और जो 12वां स्कंद है वो मेरा सिर है। यानी कि मैं जो अभी प्रकट होने वाला हूं, तुम उन्हीं भागवत में ही मेरे को ही तुम देख लेना, क्योंकि मैं भागवत ही हूं, भागवत में ही हूं, और भागवत ही मैं हूं। भागवत के अंदर भी हूं और भागवत के बाहर भी हूं। इसीलिए देखो उद्धव, पादौ यदीयो प्रथमे द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितं यदूरो नाभिस्तथा पंचमये षष्ठो भुजान्तरं दौ कथितं तथन्यो कंठस्तु राजन् नवम यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादश यस्य ललाटपश्यं शिरोऽपि यद्वादश एव भाते। जानते हो उद्धव, मैं और भागवत अलग नहीं हूं, इसलिए अभी मैं देखो जा रहा हूं। देखो देखो उद्धव, देखो देखो, तिरोधायं प्रविष्टोयं श्रीमद्भागवतार्णवम् तिरोधायं प्रविष्टोयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान अंतर ध्यान होते ही भागवत के समुन्दर में प्रवेश कर गए, वहां भागवत ही प्रकट हुआ। तब जाके सुत जी कहते हैं देखो ये कौन है? तेनेयम वांगमयी मूर्ति। अप्रत्यक्ष नहीं कहते हैं, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भगवान को दर्शन करने का फल जो है, भागवत को दर्शन करने का फल वही है। भगवान को सुनने का फल जो है, भागवत को सुनने का फल वही है। भगवान को सेवा करने का फल जो है, भागवत जी में तुलसी आदि दे करके सेवा करना भी वही फल है।
और भगवान को बड़े बड़े स्तुति से गायन करने का जो फल है, ये भागवत का पाठ का भी वही फल है। इसीलिए हे उद्धव, मैं अभी प्रवेश कर गया, देखो ऐसा कह करके भागवत में प्रवेश कर गए। और इधर आनंद घाट में भागवत बाँच रहे हैं सनक आदि। बीच में ही एक तरुणी कहाँ से थी, वो तुरंत आके खड़ा हो गई। और उसका जो ज्ञान वैराग्य जो दो वृद्ध हुए थे, जो बालक, वो भी भागवत कथा को श्रवण करके वो भी बालक बन गए महाराज। तब तो तरुणी ने क्या किया, अरे ये भागवत का इतना महिमा है। तब यहाँ सुंदर रूप में अपना दोनों पुत्र को देखा देवी भक्ति ने, और क्या किया, और कुछ नहीं महाराज, नृत्य करते करते वो भागवत कथा में आ गई और सबके बीच में वो नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपाय सहसा विरासी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपाय सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपाय सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपाय सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। 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 भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपाय सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे बोलो भक्ति महारानी की जय हो। आज बहुत बड़ा सुंदर बात हुआ कि भक्ति ने पूछा, भक्ति ने बोली अरे अरे मैं कहाँ रहूंगी। तब नारद जी ने बोले, सनक आदि के महात्मा बोले कि आप कहाँ रहोगे, हैं भक्ति कहाँ रहेंगी। बोले कि हर वैष्णवों के संतों के हृदय में रह जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति उसी दिन से सबके हृदय में रहने लगी और ज्ञान वैराग्य बालक को प्राप्त हो गए। अभी नारद जी बोले कि देखो इतना महिमा है, ऐसे भागवत का इतना महिमा। मैं खुद भागवत सुना हूं मेरे पिता ब्रह्मा जी से, पर मेरे को इसका महिमा का ज्ञान नहीं था। तो नारद जी बोले कि ये भागवत कथा में कौन कौन तर सकते हैं, कौन कौन पापी भी तर सकते हैं क्या। तब जाके कुमारों ने जो आरती हमारे भैया लोग गाए हैं ना, पापियों को पाप से है तारती। कितना पापी का महिमा गिनाए। यहाँ कुमार ऋषि कहते हैं देखो भैया नारद, तुम तो एक पापी बोलते हो, हम लोग तो यहाँ महिमा में ऐसा सुने हैं जाने हैं। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्ग सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जानते हो नारद, जो हर समय पाप करता है, पाप कौन करते हैं भैया। यहाँ कहते हैं ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा। मानवः का यहाँ बहुवचन लगाया गया। कौन कौन मानव पाप करते हैं, जो पाप जाति में पैदा होते हैं, मार काट करते हैं पैदा होते ही हैं। ऐसे पाप जातियों का भी तो महिमा यहाँ बताया गया है। क्योंकि जैसे कि मान लो किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकसा आभिरकंका यवनः खसादयः ये नीच पापा यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। कोई भी पापी क्यों ना हो, यहाँ आदयः शब्द से सबको गिना दिए। आगे भी जितने पाप जाति होंगे वो सब अगर कोई भी ये भागवत का आश्रय लेगा तो निश्चित रूप से वो कलौ पुनन्तिते, कलयुग में परम पवित्र हो जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रमाण है। कुमार बोले हाँ, एक प्रमाण हम आपको देते हैं, जानते हो बहुत बढ़िया प्रमाण है। ऐसे हम सुनी सुनाई बात आपको नहीं बताएंगे।